नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईडू ऑर्डर में। दोस्तों, आज है तारीख 27 फरवरी 2023 और आज के इस वीडियो में हम 27 फरवरी 2023 से बनने वाले सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को बहुत ही विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, बने रहिए आज के इस वीडियो के अंत तक। मैं डेली सुबह 6 बजे ऐसे ही करंट अफेयर की डिटेल वीडियो अपलोड करता हूँ, तो आप उस वीडियो से जुड़ सकते हैं और डेली सुबह 6 बजे बहुत ही बेहतरीन तरीके से करंट अफेयर पढ़ सकते हैं। इसके लिए आपको इस चैनल को बस सब्सक्राइब करना होगा। तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए डेली सुबह 6 बजे करंट अफेयर की डिटेल वीडियो पढ़ने के लिए। तो आइए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न से। तो इसमें आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने कितने सहकारी बैंकों की बिगड़ती स्थिति के कारण उन पर प्रतिबंध लगाया है। जिसमें हमारे 4 ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है, जैसे कि 5, 6, 3 और 4। और इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अभी आरबीआई ने 5 सहकारी बैंकों पर प्रतिबंध लगाया है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर आरबीआई के बारे में कुछ डिटेल। आरबीआई जो भारत का केंद्रीय बैंक है, इसकी स्थापना 1934 के अधिनियम के द्वारा 1935 में हुई थी और उस समय यह एक प्राइवेट बैंक था, जिसका 1949 में राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है। राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है किसी भी चीज़ को अगर कोई वो प्राइवेट है तो उसको सरकारी बना लेना। तो यह 1935 में एक प्राइवेट बैंक था, जिसका 1949 में राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और इससे सरकारी बैंक बना दिया गया। और वर्तमान समय में इसके गवर्नर है शक्तिकांता दास जी। ठीक है मेरे भाई, आइए बढ़ते हैं आगे और हम जानते हैं इन कोऑपरेटिव बैंकों के बारे में। इन कोऑपरेटिव बैंकों पर लगाया गया आरबीआई के द्वारा प्रतिबंध अगले 6 महीने तक प्रभावी रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं यह 5 सहकारी बैंक जिन पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो निम्नलिखित बैंकों की वर्तमान तरलता स्थिति के कारण ग्राहक अपने खाते से पैसे या धनराशि नहीं निकाल पाएंगे। जैसे कि यह 3 बैंकों में अगर किसी भी ग्राहक का अकाउंट है यानी खाता है, तो ग्राहक अपने खाते से पैसा नहीं निकाल पाएंगे। जैसे कि HCBL सहकारी बैंक, दूसरा है आदर्श महिला नगरी शहरी बैंक मर्यादा और तीसरा है सिमसा सहकारी बैंक नियमित था। ठीक है, अगर इन तीनों बैंक में किसी भी ग्राहक का अकाउंट है तो वो अगले 6 महीने तक एक भी पैसा इसमें से नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि निम्नलिखित बैंकों के ग्राहक 5,000 तक निकाल सकते हैं। यानी अगर इन दोनों बैंकों में किसी भी ग्राहक का अकाउंट है तो अगले 6 महीने तक केवल 5,000 रुपये निकाल पाएंगे। जैसे कि उरावकोड़ा सहकारी टाउन बैंक और दूसरा है शंकर राव मोहिते पाटिल सहकारी बैंक। अगर इन दोनों बैंकों में किसी भी ग्राहक का अकाउंट है तो वह सिर्फ अगले 6 महीने तक 5,000 रुपये ही निकाल पाएंगे। आइए बढ़ते हैं आगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया हूँ, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। आपको इस क्लास की PDF वहीं पर मिल जाएगी। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे अपने दूसरे प्रश्न की ओर। तो आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, हाल ही में यूक्रेन युद्ध को लेकर FATF ने किसकी सदस्यता निलंबित की है। जिसमें हमारे 4 ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है और आपको इसमें बताना है कि क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर। तो दोस्तों, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। FATF ने अभी रूस की सदस्यता निलंबित कर दी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं FATF क्या है। तो इसका पूरा नाम होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ठीक है, और दोस्तों इसका गठन 1989 में G7 देशों की बैठक में हुई थी। ठीक है, अब बात करते हैं कि आखिर क्यों इसने रूस की सदस्यता निलंबित की है। तो यूक्रेन पर अवैध आक्रमण और अनुचित पूर्ण पैमाने पर सैन्य आक्रमण के लिए रूस की सदस्यता निलंबित किया है इसने FATF ने। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं आगे और हम जानते हैं इसके बारे में कुछ और बातें। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर यह FATF कार्य क्या करता है, क्या काम करता है। ठीक है दोस्तों, तो FATF का कुछ इस प्रकार से कार्य है कि यह मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फंडिंग जैसे मुद्दों पर दुनिया में विधायी और नियामक सुधार के लिए आवश्यक राजनीतिक इच्छा शक्ति पैदा करने का काम करता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके सदस्य देशों की।
तो इसके कुल 30 सदस्य देश हैं और इसके 2 संगठन भी है जो इसके सदस्य देश हैं, जैसे कि पहला है यूरोपीय आयोग और दूसरा है खाड़ी सहयोग परिषद जो इसका सहयोग है, इसका सदस्य है FATF का। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं भारत की। तो भारत सन 2010 में इसका सदस्य बना और इसके वर्तमान समय में अध्यक्ष है राजा कुमार। ठीक है, तो आप इन्हें भी याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं आगे अपने तीसरे प्रश्न की ओर। तो आज का हमारा तीसरा प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने 6 पनडुब्बियों के निर्माण के लिए भारत के साथ 5.2 अरब डॉलर का सौदा किया है। ठीक है, जिसमें हमारे 4 ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है और आपको इसमें बताना है कि आखिर क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर। तो दोस्तों, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अभी जर्मनी ने भारत के साथ 6 पनडुब्बियों के लिए समझौता की है। ठीक है, यहाँ पर जानते हैं इसके डिटेल को। तो जर्मनी के चांसलर ओलाफ सोजल ने भारत यात्रा के दौरान जर्मनी भारत के साथ संयुक्त रूप से 6 पारंपरिक पनडुब्बियों का निर्माण करने के लिए 5.2 बिलियन डॉलर का सौदा करेंगे। ठीक है, यानी अभी भी किए हैं इन्होंने। आइए बढ़ते हैं आगे और हम जानते हैं जर्मनी के बारे में कुछ डिटेल। तो दोस्तों, ये रहा पूरे विश्व के मैप के साथ जर्मनी की स्थिति, आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। जर्मनी जिसकी राजधानी है बर्लिन और मुद्रा है यूरो, इसे भी आप याद रखिएगा, कई बार हमारी परीक्षा में यह पूछ चुका है। आइए बढ़ते हैं आगे अपने चौथे प्रश्न की ओर। तो इसमें आज का हमारा चौथा प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने सोयूज अंतरिक्ष यान को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। ठीक है, जिसमें हमारे 4 ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है और आपको इसमें बताना है कि आखिर क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर। तो दोस्तों, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रूस ने इसे अभी लॉन्च किया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इसके कुछ डिटेल के बारे में। तो अभी हाल ही में रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोस्कोसोमोस ने अपने सोयूज कैप्सूल में कूलिंग सिस्टम में रिसाव के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में फंसे 3 अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने के लिए सोयूज अंतरिक्ष यान को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है रूस ने। ठीक है, अब बात करते हैं 2 रूसी और 1 अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर लौटने के लिए खाली सोयूज अंतरिक्ष यान में सवार होंगे। ठीक है, और इसलिए सोयूज को अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया है रूस के द्वारा। आइए बढ़ते हैं आगे और हम जानते हैं रूस के बारे में कुछ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं रूस की स्थिति पूरे विश्व के मैप के साथ। रूस जिसकी राजधानी है मॉस्को और जिसकी मुद्रा है रूबल। ठीक है, तो आप इसे भी याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं आगे अपने आज के 5वें प्रश्न की ओर। तो इसमें आज का हमारा 5वां प्रश्न है, हाल ही में कौन डायरेक्टर जनरल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस का पदभार संभालेंगे। जिसमें हमारे 4 ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है और आपको इसमें बताना है क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, तो दोस्तों, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जनरल RS रिन संभालेंगे। ठीक है, और ये रही इनकी इमेज, आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। आखिर ये काम क्या करेंगे। तो दोस्तों, इनकी नियुक्ति सेनाओं के लिए खरीदी गई वस्तु की जांच परख करने के लिए किया गया है। ठीक है, तो आप इसे भी याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं आगे अपने आज के 6ठे प्रश्न की ओर। तो इसमें आज का हमारा 6ठा प्रश्न है, अभी वर्तमान में कौन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है। जिसमें हमारे 4 ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है और आपको इसमें बताना है कि आखिर क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर। तो दोस्तों, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, YD चंद्रचूड़ अभी वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है। और ये रहा इनकी इमेज, आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। आखिर ये इतने चर्चे में क्यों हैं, तो आइए जानते हैं इनके चर्चा का विषय क्या है। तो इनके चर्चा का विषय है, हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश ने घोषणा की है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णय के लिए तटस्थ उदारता प्रणाली अपनाएगा। ठीक है, दिल्ली, केरल और मद्रास उच्च न्यायालयों ने पहले ही तटस्थ उदारता पत्र पेश कर दिया गया है। ठीक है, उद्धरण क्या है देखिए, समझते हैं। यहाँ पर किसी मामले का उद्धरण करना अनिवार्य रूप से निर्णय लेने के लिए एक पहचान टैग है, यानी हमें किसी भी निर्णय को बहुत ही तटस्थता और अच्छे तरीके से लेना है, इसका उद्देश्य है और इसका मतलब है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे और हम जानते हैं अपने 7वें प्रश्न के बारे में। तो इसमें आज का हमारा 7वां प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच हवाई सेवा समझौता पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी है। जिसमें हमारे 4 ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है
और आपको इसमें बताना है आखिर क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुयाना के साथ में भारत ने हवाई समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हम बात करते हैं गुयाना के बारे में, तो पूरे विश्व के मैप के साथ आप यहाँ गुयाना की स्थिति देख सकते हैं। गुयाना जिसकी राजधानी है जॉर्ज टाउन और जिसकी मुद्रा है डॉलर, गुयाना डॉलर उसकी मुद्रा है, तो आप इसे भी याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं आगे अपने आज के 8वें प्रश्न की ओर। तो इसमें आज का हमारा 8वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला भारत का पहला हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय बन गया है। जिसमें हमारे 4 ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल बन गया है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर केरल ने मलयालम में अपने 2 हालिया निर्णय प्रकाशित किया है। ठीक है, और आप इसे भी याद रखिएगा कि 21 फरवरी को हम अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाते हैं। और केरल हाई कोर्ट के सीजे यानी चीफ जस्टिस है एस मणिकुमार, तो आप इन्हें भी याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं आगे अपने आज के 9वें प्रश्न की ओर। तो इसमें आज का हमारा 9वां प्रश्न है, हाल ही में किसे संसद रत्न लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार का 13वां संस्करण 2023 से सम्मानित किया गया है। जिसमें हमारे 4 ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है, और इसमें इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टीके रंगराजन को सम्मानित किया गया है। और ये रहा इनकी इमेज, आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। और टीके रंगराजन जी एक अनुभवी CPIM नेता है। CPIM का मतलब होता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सिस्ट यानी मार्क्सवादी नेता है। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं आगे अपने आज के 10वें प्रश्न की ओर। तो इसमें आज का हमारा 10वां प्रश्न है, हाल ही में किस शहर में एशिया आर्थिक संवाद 2023 शुरू हुआ है। ठीक है, जिसमें हमारे 4 ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है, जैसे भोपाल, कोलकाता, चेन्नई और पुणे। और इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अभी पुणे में यह शुरू हुआ है। ठीक है, अब जानते हैं कि आखिर क्या है इस योजना का उद्देश्य। तो यह कार्यक्रम पुणे इंटरनेशनल सेंटर के सहयोग से सह आयोजित किया जा रहा है, और इसका विषय है एशिया एंड द इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही था। आज से बनने वाले सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने बहुत ही विस्तार से पढ़ा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।